तुम किसी हिंदू बच्चों के साथ विवाह करेगी और तुमको क्या क्या फायदे होंगे, वो 10 फायदे मैं आज यहाँ हिंदुओं के साक्षी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जमील अब्दुल्ला हाशमी। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल निदाए इस्लाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खैर व आफियत के साथ रखे। हज़रात, जब इस्लाम को साइंटिफिक तरीके से पेश करने वाले नहीं होंगे या बहुत कम होंगे, यानी इस्लाम ही दीन फितरत है, इसको बताने वाले और फैलाने वाले नहीं होंगे या कम होंगे। इस बात को एक बार फिर से सुनिए, यानी इस्लाम की वो खूबियाँ जो तमाम इंसानों के लिए है, बल्कि सारे जहां के लिए है, इसको मौजूदा ज़माने के असलूब में बताने वाले और फैलाने वाले कम होंगे या नहीं होंगे। तो फिर ऐसे लोग इस्लाम पर तनकीद करेंगे जिनके अपने मजहब में हज़ारों खामियां मौजूद हों। जैसे ये साहब देखिए क्या बोल रहे हैं। आज ऐसी बड़ी संख्या में मुस्लिम लड़कियां इसलिए हिंदू बच्चों के साथ शादी करना चाहती है, तो उनके लिए कुछ ऑफर मैं आज लेकर आया हूं, बता दूं। यहाँ पर रुककर मैं ज़रूरी गुजारिश आपसे ये कर दूं कि हमारे चैनल पर जो एडवर्टाइज आप देखते हैं, ये अइम्माए मसाजिद या मुदर्रिसीन का कारोबार होता है। जैसे आप ये मसाला देख रहे हैं, ये एक मस्जिद के इमाम का कारोबार है। उन्होंने इस कारोबार को शुरू किया और इस मसाले के अंदर किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है, यानी 100% नेचुरल है और हर किस्म के मिलावट से पाक है। इसी तरीके से ये पेन आप देख रहे हैं, ये भी एक मस्जिद के इमाम का छोटा मोटा कारोबार है। वो इसके ज़रिए से 2 पैसा हासिल करते हैं। इसी तरीके से जिन किताबों का एडवर्टाइज़ हम देते हैं, ये किताबें भी मुदर्रिसीन के कारोबार हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि हम अगर असातिज़ा इकराम के लिए और अइम्माए मसाजिद के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो छोटा सा ये काम करें कि इन चीज़ों को जो हमारी ज़रूरत की हों, इनको हम ख़रीदें और दूसरों को भी बताएं। अब सुनिए आगे की बात कि अगर तुम हिंदू लड़कों के साथ विवाह करके हिंदू बनोगी तो तुमको तलाक का सामना करना नहीं पड़ेगा। अब इनको कौन बताए कि ये इस्लाम की खूबी है कि अगर औरत किसी वजह से अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती है तो उसको खुला लेने का इख्तियार है। यानी जिस तरह मर्द औरत को तलाक से छोड़ सकता है, इसी तरह औरत भी खुला लेकर मर्द से अलग हो सकती है। ये इख्तियार औरत को इस्लाम ने दिया है। जबकि बाज़ मज़ाहिब ऐसे हैं जिसमें औरत किसी भी हाल में मर्द को छोड़ ही नहीं सकती। अब मैं उन मज़ाहिब का नाम नहीं लेना चाहता। अब इनकी एक दूसरी बकवास सुनिए। तुमको बच्चे बनने की फैक्ट्री नहीं बनना पड़ेगा, 40 बच्चे नहीं पैदा करने पड़ेंगे। हाँ, मैं एक का तो समर्थक नहीं हूँ, लेकिन 2-4 बच्चे पैदा करने से ज्यादा बच्चे पैदा करने की तुम पर जबरदस्ती नहीं होगी। इस्लाम की ये खूबी है कि वो फैमिली प्लानिंग के नाम पर मासूम बच्चों को उनके पैदा होने से पहले ही मार डालने की इजाज़त नहीं देता, और ना ही ये पाबंदी आयद करता है कि आपको सिर्फ 2, 3, 4 बच्चे ही पैदा करने हैं, बल्कि जितना आपकी कैपेसिटी है उतने बच्चे आप पैदा कर सकते हैं। ज़रूरी सिर्फ ये है, फिर से सुनिए एक बार, ज़रूरी सिर्फ ये है कि आप बच्चों की अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत करें। इस पर आपको अजर व सवाब मिलेगा। लगे हाथ इनकी एक और लपेट सुन लीजिए। तुमको 50 डिग्री टेम्परेचर में भी तंबू में रहना नहीं पड़ेगा। इस दावे में कितनी सच्चाई है अगर आपको देखना हो तो रेलवे की पटरियों के किनारे बने हुए झोपड़ों, तंबुओं और पत्थरों के शेड में देख लें कि 50 डिग्री गर्मी में कौन रहता है और बड़ी तादाद में किसकी आबादी है।
फिर इनका ये चौथा झूठ देखिए, जो बच्चे तुम पैदा करोगी वो बच्चे जैसे है वैसे ही रहेंगे, कहीं काट छाट नहीं होगी। ईश्वर ने जैसे भेजे हैं वैसे की वैसे ही रहेंगे, ये भी गारंटी रहेगी। हजरत, खतना करवाना इस्लाम की बहुत बड़ी खूबी है। जिस मजहब में बच्चों का खतना नहीं होता उनके जिस्म में पेशाब हमेशा लगा रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म ले सकती हैं, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी का खतरा लाहिक रहता है। ये इस्लाम की खूबी है कि वो बीमारी से पहले उससे बचने की तदबीर इख्तियार करने को कहता है। अब इनकी पांचवी बकवास, जो बच्चे तुम्हारे बनेंगे वो बच्चे सज्जन मानवता की बात करने वाले बनेंगे। तुमको उस बच्चे को किसी को काफिर मानकर, किसी को दुश्मन मानकर आतंकवादी बनने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका जवाब सूरज की तरह रोशन है। गांधी जी का कातिल कौन था? उसका ताल्लुक क्या इस्लाम से था? क्या वो मुसलमान था? इंदिरा गांधी जी को किसने मारा? क्या वो मुसलमान था? राजीव गांधी जी को किसने मारा? क्या वो मुसलमान था? मॉब लिंचिंग कौन कर रहा है? क्या मुसलमान मॉब लिंचिंग कर रहे हैं? पूरे मुल्क के अंदर मॉब लिंचिंग हुई, एक भी मुसलमान ने नहीं किया। तो सारी दुनिया जानती है कि आतंकवादी कौन है, दहशतगर्द कौन है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त अहबाब में चैनल का तारुफ करवाइए, कम से कम एक लाइक ज़रूर कीजिए। कोई मशवरा देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में मशवरा दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।